ये मैंने सिल्वर का चार्ट खोल दिया, ठीक है, और ये मैंने कर दिया इसको 1 मंथ पे, ठीक है। और 1980 की कौन बात कर रहा था, यही था वो चार्ट। 1980 में क्या हुआ था, सिल्वर लगभग 6-7 रुपये से, और कहाँ तक गया था, 48 रुपये तक गया था। कितने गुना हो गया, 7-8 गुना हो गया, ठीक है। और फिर वापस कहाँ पे आ गया, उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू क्या होती थी, होती थी कुछ, बिल्कुल भी नहीं होती थी। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती थी, उस टाइम पे चिप का यूज़ होता था, उस टाइम पे अमेरिका के ऊपर इतना लोन था कि नहीं था, उस टाइम पे इतना इंफ्रा था, यस और नो, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा ऐसे होगा नहीं, हो सकता है, प्राइस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं तुम्हें लॉजिक बताऊंगा बस। फिर उसके बाद लगभग 20-30 साल तक कुछ नहीं होता है, फिर सिल्वर चलती है, और फिर वापस लगभग कहाँ से 20 रुपये वाली चीज़ कहाँ जाती है, 50 रुपये जाती है, और फिर वापस 20 रुपये 10 रुपये आ जाती है, ठीक है भाई। अब की बार क्या करती है सिल्वर, अपने 100-200 साल का 1800 से, सन 1800 से और आज तक इस रेंज के अंदर थी सिल्वर, इस हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी, ठीक है भाई। क्या होना चाहिए था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। यहां से लास्ट टाइम गिरा था, दोबारा भी गिरा, बट तीसरी बार क्या हुआ, यहां से क्या होना चाहिए था, वापस $10 पे आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, बट नहीं आई। अब की बार क्या हुआ, सिल्वर ने ये हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये हाई ब्रेक कर दिया कि भाई सिल्वर तो यार पिछले 50 साल में ऐसा नहीं हुआ। अब की बार ऐसा क्या हुआ, अब की बार ऐसा क्या हुआ कि ये भाई यहां से मानते हैं ब्रेकआउट हम, 35 रुपए वाली चीज कितनी होगी, 118 होगी, कितना गुना हो गया, 70, 3 गुना होगी। वहां पे कितना गुना हुआ था, 12 वाली चीज 48, 8 गुना हुआ था। तो अभी स्पेस खाली है या फिर अभी, हाँ, ऊपर कोई रुकावट है, खुला नीला आसमान है। जब कोई भी चीज हवा में होती है ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती ऊपर की, और कोई लिमिट नहीं होती उसके नीचे की। अब नीचे की तो लिमिट दिख रही है अपने को कि भाई क्या होगा, ये तो सपोर्ट है ही है, ये तो मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो क्या बन सकता है, सपोर्ट बन सकता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज और दिखाता हूं। अब ये 50 वाली चीज इस ब्रेकआउट से सिर्फ अभी डबल हुई है, ठीक है। जब शॉर्ट कवरिंग होती है ना, जब अब 50 रुपए वाली चीज 100-125 हुई है, लगभग 100-150% रिटर्न आया है अभी, ठीक है। और अभी लोग कितना, मतलब कितनी रील्स हैं और कितना, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो रखा है, पूरी मार्केट को देख लो, किसी को देख लो, सिल्वर गिरेगा, सिल्वर गिरेगा, सिल्वर, जितना लोग बोल रहे हैं सिल्वर गिरेगा, सिल्वर उतना ही ऊपर जा रहा है, और सिल्वर खरीद भी रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे, ठीक है। अब तुम्हें एक और चार्ट दिखाता हूं मैं, ये कुछ इस टाइप का ही ब्रेकआउट हुआ था सिल्वर में भी, कुछ ऐसा ही दिख रहा था लगभग। यहां पे देखोगे आप, ये किस प्राइस पे है, 14,000, 10 से 15,000 मान लो, ठीक है। 15,000 वाली चीज नॉन स्टॉप कहां तक जाती है, 65,000 तक, लगभग 4 गुना हो गया है, समझ रहे हो। तो अब यहां पे ना देखो, ऐसी ही ग्रीन कैंडल 1 2 3 कंटिन्यू, तीन कैंडल बनते यार, मतलब ये बिटकॉइन का चार्ट है,
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ कंपेरिजन, प्राइस का कंपैरिजन और चार्ट का कंपैरिजन, कि मतलब अगर एक चीज़ चलना स्टार्ट होती है ना तो उसके लिए सिर्फ 100% तक का ही एक लिमिट नहीं है। 100% की ही लिमिट नहीं है कि डबल होगी, 4 गुना होगी। अपनी सिल्वर देखोगे तो लाख से 4 लाख होगी, तो 4 लाख कोई वो थोड़ी है, लिमिट थोड़ी है। अब ये 10,000 वाली चीज 65,000 तक चलेगी, 6.5 गुना होगी, तो क्या वो 50 वाली चीज 6.5 गुना 300 तक नहीं जा सकती? मतलब अगर वो 300 तक जाती है ना, समझ रहे हो, 12 लाख रुपए किलो हो जाएगी चांदी। हाँ, अब शॉर्ट, फिर इसने देख, अब शॉर्ट की बात देख, शॉर्ट में पता क्या है अब है ना, यहाँ पे अपने जैसे बंदों की तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। आपा तो 2 4 5 10 20 किलो चांदी बाय और सेल, यही है। अब अमेरिका जो है ना वो सिल्वर में शॉर्ट बैठा है, सेल करके बैठा है, और चाइना जो है सिल्वर को लॉन्ग करके बैठा है, लॉन्ग करके बैठा है। हर्षद मेहता स्कैम मूवी देखी है तुमने? क्या था उसमें, क्या था उसमें, क्या था बताओ, अगर तुमने समझ। आज ज्ञान ही देते हैं तुम्हें, छोड़ो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं स्कैम, उस स्कैम में क्या हुआ था, ठीक है। ये XYZ एक बंदा है, ठीक है। इसने क्या किया, ये ट्रेडिंग करता है, ठीक है। इसने क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, कोई जो भी प्रॉपर्टी थी इसको रख दिया, ठीक है। और इसने एक कंपनी के शेयर बाय कर लिए, 100 शेयर बाय कर लिए 100 रुपये में, ठीक है। उस पैसे से ये 100 रुपये का शेयर आ गया 200 रुपये, इसकी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। इसने क्या किया, उस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, सब कुछ कागजी कार्रवाई होती थी, ठीक है। ओडी बनते थे, बैंक के ओवरड्राफ्ट जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो इसने एक बैंक से ये ओवरड्राफ्ट बनवा लिया, ठीक है। इसकी मैच्योरिटी 1 साल में, जब तक ये 1 साल में संभालेगा इसको। तो इसने क्या किया, इसी ओडी के बेस पे दूसरे बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। इसके बेस पे तीसरे से लोन ले लिया, इसके ओडी से, ऐसे ऐसे करते करते ये लिमिट बढ़ती गई और कंपाउंडिंग होती गई। और इसने क्या किया, इस पूरे पैसे को जैसे ही लोन मिलता, जैसे ही ओडी बनती, एक शेयर के अंदर डाल देता, जैसे ही लोन मिलता एक शेयर के अंदर डाल देता, जैसे ही लोन मिलता एक शेयर के अंदर डाल देता। एसीसी का शेयर 2 रुपए का शेयर 2200 रुपये पहुंचा दिया। 2200 मतलब 1 लाख का 2 लाख, 2 रुपये का 4 रुपये हो गया है, मतलब 2200 रुपये। समझ रहे हो कितना गुणा, कितना एक्स हो गया, ठीक है। ऐसे करते 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 इतना पैसा कमाया इस बंदे ने, मतलब सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अब जैसे ये, अब क्या है, जैसे ये बबल फूटा, क्या हो गया, अब यार ये सारा का सारा, अब इसको पैसा लोन पे करना था, ये सामने आई ये चीज। मार्केट के अंदर कोई गलत नहीं हुआ था, मार्केट के अंदर तो सामने वाले ने इन्वेस्ट किया था, हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। बट जो स्कैम जो था ना, वो स्टॉक मार्केट का स्कैम नहीं था, वो बैंक्स का स्कैम था। और उस स्कैम के अंदर क्या हुआ भाई, उसको देख के लोग घबरा गए, यार हर्षद मेहता ने स्कैम कर दिया, हर्षद मेहता ने स्कैम कर दिया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, वो एकदम से प्राइस क्रैश कर गया। हाँ हाँ, दे सकता था। मार्केट में 2 चीजें होती हैं, फियर एंड ग्रीड। $10,000 करोड़ हो गया ना यार, 50 करना है, 50 हो गया तो लाख करना है। वो 10-15 हज़ार करोड़ कमा के 5,000 करोड़ में सब सारे बैंकों को फारिग करके वो दोबारा से कर सकता था। लेकिन जब वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वो होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो अब सेम चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, अब क्या है ना, देखो सिर्फ ये क्या हो रहा था, ये पैसा कहां पे था, ये लोन किस में था, सिर्फ डॉक्यूमेंट में था। रियल में ये पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, रियल में जो इसने चीज रखी थी ना बैंक के पास गिरवी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
तो अभी ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया है, अभी अमेरिका के साथ क्या हो रखा है, अगर आप देखोगे ना अमेरिका ने क्या कर रखा है, अमेरिका के पास है पेपर सिल्वर। अब ये पेपर सिल्वर क्या है, पेपर सिल्वर क्या है, हाँ अमेरिका के पास में क्या है भाई, अब अमेरिका के बंदे को सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, भाई 1 लाख रुपए दिए उसने गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड बना के दे दिया कि भाई ये तुम्हारे 1 लाख रुपए सिल्वर के इस रेट में मेरे पास हैं। अब गवर्नमेंट के पास सिल्वर है या नहीं है अपने को क्या पता, समझ रहे हो। तो पेपर सिल्वर है अमेरिका के पास में और फिजिकल सिल्वर है चाइना के पास में। अब क्या हुआ, अब मैं तुम्हें बताता हूं। अब लोगों ने पेपर सिल्वर खरीद लिया, अब वो क्या करेंगे, अमेरिका का बंदा क्या करेगा, उनको सिल्वर देनी पड़ सकती है कभी भी। तो उसने क्या किया यार, नुकसान ना हो, तो उसने क्या किया, जैसे मैंने XAU USD का प्राइस दिखाया, जो प्राइस दिखाया वो उन्होंने बाय कर लिया। फिजिकल सिल्वर का कोई जिक्र ही नहीं है भाई, अगर यहां से प्रॉफिट आ जाएगा इनको देना पड़ेगा तो यहां से इनको पैसा दे देंगे, ठीक है। अभी भी नहीं है फिजिकल सिल्वर, अभी भी नहीं है फिजिकल सिल्वर। अब ये 35 रुपए वाली चीज कहां आ गई, 100 रुपए पे आ गई। अब क्या दिमाग में आएगा, अब क्या दिमाग में आएगा, यार बहुत गिर गई है, 35 रुपए से 50 आते ही सेल कर दो। शॉर्ट की पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दी अमेरिका ने। अब क्या करते जा रहे हैं, 75 आई और सेल, 100 आई और सेल, 120 आई और सेल, 150 आई और सेल, शॉर्ट की पोजीशन बनती जा रही है। अब जैसे ही एक लिमिट तक होंगी शॉर्ट की पोजीशन भी, अपने पास 1 लाख रुपए पड़े हैं तो हम कितने का माल खरीद शॉर्ट कर सकते हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का 3 का, लिमिट होगी एक। तो जैसे ये लिमिट क्रॉस होगी ना, यहां पे 35 रुपए पे जो शॉर्ट करी थी उसमें कितना नुकसान हो रहा है, आज बहुत मोटा नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब ये चीज जिस दिन ट्रैप होगी, जिस दिन ये बबल फूटेगा, तो मतलब अगर ये शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी ना, मैं ये मान के चल रहा हूं अभी तक शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। शॉर्ट कवरिंग समझते हो क्या शॉर्ट कवरिंग को, मतलब जिस बंदे की शॉर्ट की पोजीशन है उसको स्क्वेयर ऑफ करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ेगा। तो ये सारी पोजीशन जब बाय में आएंगी, ये सारी पोजीशन जब स्क्वेयर ऑफ होंगी, तो ये 100 रुपए वाली चीज है ना, 500 भी हो जाए ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो। जब ये शॉर्ट कवरिंग रियल जो बबल फूटेगा ना, तो ये चीज ऐसे स्पाइक करेगी। ये अभी तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब जब शॉर्ट कवरिंग आएगी ना तो वो भयंकर लेवल की आएगी, पूरा देश कवर होगा उसमें। छोटी मोटी 100-200 लोट नहीं है यहाँ पे, लाखों करोड़ों में काम होता है लोट में। और जब वो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी तो मतलब वो बाइंग की स्टार्ट होगी, मतलब ये सारी सेल की पोजीशन किस में कन्वर्ट होंगी, बाय में कन्वर्ट होंगी। अब बाय करेंगे लोग तो क्या होगा, फिर वो देखो मूव देखना तुम, मतलब ये अब यहाँ पे फिजिकल सिल्वर का कोई, अब यहाँ पे रील चल रही है यार, ये इलेक्ट्रॉनिक, क्या 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां नहीं थी, चिप नहीं थी 1 साल पहले, नहीं था, ये चीजें सारी चीजें थी। बट रियल गेम जो चल रहा है ना वो कुछ और ही चल रहा है, यहां पे बिग प्लेयर फंसे हुए हैं समझ रहे हो। अब ये चीज हो रही है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, यहां पे ऐसी सिचुएशन है, अगर ये चीज मैनेज नहीं हुई ना, अगर ये चीज मैनेज नहीं हुई तो मतलब अगले 1-2 साल के अंदर अनएक्सपेक्टेड जो मतलब सोच भी नहीं सकते आप, वो चीज हो सकती है। जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अब जैसे तुम ट्रंप को देख रहे हो, ट्रंप के साथ क्या हो रखा है, जो हर्षद मेहता के साथ हुआ था ना, ट्रंप अमेरिका के साथ, ट्रंप को आप ब्लेम नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ वही चीज हो रखी है। जब ये सुपर पावर बना था अमेरिका,
सुपर पावर समझते होगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले यूके था सुपर पावर, उसके बाद अब अमेरिका बना है। तो अमेरिका के साथ सुपर पावर, अमेरिका के सुपर पावर बनते ही भाई कोई भी देश हो अपनी करेंसी को राजा बनाएगा वो तो। भाई अगर पूरे वर्ल्ड में किसी को भी ट्रेड करना है तो कौन ट्रेड करेगा? हमारी करेंसी में ट्रेड करना है, यूएसडी में, डॉलर में काम करना है। तो क्या हुआ, अमेरिका के सुपर पावर बनते ही जो जितनी भी कंट्रियां थी, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, सब किस में काम करने लग गए? सब किसका रिजर्व करने लग गए? यूएसडी। हर कंट्री, भाई यार अगर हमें ट्रेड करना है, तो किस में काम करना पड़ेगा? यूएसडी। हमारे पास यूएसडी नहीं होंगे तो हम मतलब दूसरे देशों के साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब अगर दूसरे देश को ट्रेड करना तो यूएसडी चाहिए, तो यूएसडी की डिमांड बढ़ गई। अब यूएसडी को लोग जो जैसे अपना आरबीआई है तो वो रिजर्व करने लग गए, यूएस डॉलर को रिजर्व करने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, अब हर देश के पास में रिजर्व में क्या है? यूएस डॉलर है। ये क्या करते गए, अमेरिका सुपर पावर क्या करती गई, दबा के नोट छापते गए और पब्लिक को देते गए, पब्लिक इन द सेंस देशों को देते गए। मतलब इन्होंने इतना पैसा छापा और कंट्रीज को देते गए। बहुत काम की बात बता रहा हूं, तुम अगर समझोगे तो। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पैसा छापते गए और कंट्रीज को बांटते गए, लो भाई तुम ट्रेड करो। ठीक है, अब यहां तक इस बात को याद रखना। ठीक है, अब क्या किया इनके पास में, हुआ क्या, अब अगर है ना कोई बंदा जितना ज़्यादा उस चीज़ की सप्लाई बढ़ा देता है तो उसकी क्या हो जाती है? डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, लोन लेना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका के ऊपर आज के दिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कर्जा है। ठीक है, और अब मान के चलो इन्होंने क्या किया, एक लोन लिया। ठीक है, किसी कंट्री से, चाइना से, या फिर किसी भी वर्ल्ड बैंक से, जैसे भी। ठीक है, इन्होंने लोन लिया और इसकी मैच्योरिटी है 5 साल बाद। 5 साल तक इसका हर साल इंटरेस्ट पे करना है। इसका इंटरेस्ट पे करने के लिए अगले साल एक और लोन ले लिया। ठीक है, अब 2 की किस्त होगी स्टार्ट, इसकी मैच्योरिटी पे करने के लिए एक और लोन ले लिया। जैसे एक और ओडी बनते गए हर्षद मेहता वाले स्कैम में। ऐसे करते करते मतलब आज अमेरिका के अंदर इतना लोन है, और जब ये लोन का बबल फूटेगा ना, जब ये लोन, अब क्या हुआ, कंट्रीज को जो ये सारे क्या कर रखे हैं इन्होंने, यूएसडी रिजर्व कर रखे हैं। अब इस कंट्री के ऊपर क्या है, अब ट्रंप क्या कर रहा है, ट्रंप फंस गया। अब ऐसी सिचुएशन पे आ रखा है अमेरिका कि मतलब उस टाइम पे अब है ना, मतलब इनके पास इंटरेस्ट पे करने के भी पैसे नहीं है भाई। लोन पे लोन, ओडी पे ओडी, जैसे हर्षद मेहता ने किया था, ओडी पे ओडी लेता गया। ठीक है, अब सेम चीज अमेरिका के साथ हो रखी है, यूएस के साथ हो रखी है। अब ट्रंप क्या इतने टैरिफ क्यों लगा रहा है? ट्रंप तो 5 साल पहले भी आया था। अगर देखोगे बाइडेन से पहले ट्रंप ही था, तो उस टाइम पे इतना अब आज हर कंट्री के डंडा दे रखा है ट्रंप ने, है कि नहीं है? 1.5 साल से जब से आया है तब से मतलब क्या कर रखा है इन्होंने, मतलब हर कंट्री के ऊपर टैरिफ 500%, 200%, 25%, ये वो पता नहीं क्या क्या फंसा रखा है हर बंदे को। तो अब ये सिचुएशन क्या दिख रही है, हर कंट्री को दिख रही है, इनकी सिचुएशन कि भाई अगर ये अमेरिका का बबल फूटा तो सबसे पहले क्या गिरता है? करेंसी गिरेगी उसकी। अब तो लोग क्या करने लग गए, करेंसी से निकलने लग गए। करेंसी से निकलेंगे तो अब वो पैसा कहां जाएगा? अब वो पैसा कहां जा रहा है? गोल्ड और सिल्वर में जा रहा है। अब इनको तो रिजर्व के लिए तो चाहिए,
अब सुपर पावर खत्म होने वाली है, अब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हैं आप। अब ये सुपर पावर खत्म होगी तो डॉलर तो ऑब्वियसली खत्म होगा, ठीक है। अब लोगों कंट्रीज को डर क्या है भाई, अगर करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो उनके पास रिजर्व पड़े हों, उनकी इन्वेस्टमेंट गिरेगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, अब यूएसडी के बाद में इन्वेस्टमेंट का क्या ऑप्शन बचा है, पिछले हजारों साल से चलता आ रहा है गोल्ड और सिल्वर। आप लास्ट 1 साल में देख लो, जब से ट्रंप आया है तब से ये चीज़ें बाहर आई हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सामने आना स्टार्ट हुई है। और ये यूएसडी से रिजर्व निकल के किस में जा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में जा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस इस करके मूव कर रहा है, समझ रहे हो तुम। और ये जब है ना, जब अब एक और छोटा सा एग्जांपल इसके साथ कनेक्ट करता हूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। किसका एग्जांपल लें, तनुज का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब तनुज क्या है, अब तनुज ने क्या किया भाई, तनुज अच्छा ट्रेडिंग करता है, बढ़िया पैसा कमा रहा है। तनुज ने सबसे पहले तो 17 प्रो मैक्स क्या लिया, आईफोन लिया, फिर एक आईपैड लिया 2-3 लाख रुपए का। फिर इसने क्या किया, एक छोटी गाड़ी निकलवा ली, मतलब 20-1 लाख रुपए की भाई हैरियर निकलवा ली, ठीक है। अब अपने को क्या दिख रहा है, सारी की सारी चीज़ें ईएमआई पे हैं, ठीक है। अपने को दिख क्या रहा है, यार कुछ मोटा ही करने लग गया कुछ यार, हाँ। सबको क्या दिख रहा है, बाहर से क्या दिख रहा है, यार पूछो यार इससे, यार ये पैसा कैसे कमा रहा है, क्या नहीं, ठीक है। एरियर के बाद में एक और छक्का ही मारा इसने, फॉर्चूनर निकलवा ली, ठीक है। फॉर्चूनर निकलवा ली, अब लोगों का धुआं उठ जाएगा और कुछ हो जाए ना हो, क्या नहीं। तो फॉर्चूनर अब हर बंदे के दिमाग में क्या है, इसको कोई ऐसी चीज मिल गई है जो मतलब सोने की मुर्गी ना, ऐसी मुर्गी जो सोने के अंडे दे, ठीक है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ हो गया इस पे। लेकिन ये क्या है, सारा सौदा ईएमआई पे है, सारा सौदा लोन पे है। अब क्या होगा, पहले इसकी किस्त आएगी, फिर इसकी किस्त आएगी, फिर इसकी किस्त आएगी, फिर इसकी किस्त आएगी, ठीक है। भर रहा है, जैसे ही पैसे खत्म होंगे, 2-4 लाख थे, 2-4 महीने में क्या होगा, बाउंस होगी, 2-4 महीने और वेट करेंगे। बट अभी तक पब्लिक को क्या दिख रहा है, यार फॉर्चूनर, गोल्ड की चैन और i17 प्रो मैक्स, पता नहीं कितना पैसा है यार बंदे के पास में, दिख क्या रहा है लोगों को बाहर से। अब मतलब यार इसके साथ दोस्ती करो यार, ये बंदा मतलब अपनी भी नहीं पार लगा सकता है कि नहीं है ऐसा अभी तक। और जैसे ही वो किस्त बाउंस होंगी, वो लोन वाले फॉर्च्यूनर उठा के लेके जाएंगे, तब क्या होगा, क्या होगा दिमाग में, हर बंदे की इमेज में क्या होगा, अरे यार बच गए, ठीक रहे यार, इसको पैसे नहीं दिए। आएगा कि नहीं आएगा, दोनों गाड़ी उठा ली, आईफोन बेच दिया, गोल्ड की चैन बेच दी, अब वो बबल फूट गया। तो अभी तक अमेरिका की सिचुएशन क्या है, पब्लिक के सामने नहीं आई है, अंदर ही अंदर खोखला होती जा रही है। इसको बताऊंगा ये भी, इसको समझो एक बार, तुम इसको कनेक्ट करो तनुज के साथ, अमेरिका को कनेक्ट करो। अब वो जिस दिन जिस दिन वो फॉर्च्यूनर उठेगी, जिस दिन मतलब वो उस लोन की किस्त बाउंस होंगी, तो उस दिन वो बबल फूटेगा। और उस दिन वो बबल फूटने में 3 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, उस बबल को फूटने में क्या पता 1 साल भी लग सकता है। बट जिसको इसका पता है, मतलब कि ये सारा सौदा लोन पे है, अंदर का बंदा है, इसको पता थी सारी चीजें, अब ये क्या करेगा, अब विक्रम ने जो पैसे दे रखे हैं ना, डिफॉल्ट होने से पहले वो तो निकलवा लेगा, निकलवाएगा कि नहीं निकलवाएगा। तो अब जो ये सिल्वर और जो गोल्ड के प्राइस जो मूव कर रहे हैं, ये अभी इस जो अंदर वाली न्यूज है ना, सिर्फ इससे मूव कर रहे हैं। अभी तक नीचे नीचे वाली चीजें उठ रही हैं, जिस दिन बबल फूटेगा उस दिन तो क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। उस दिन होगा क्या, उस दिन का भी बता देता हूं होगा क्या। आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर ठीक है। मेरी ये एक मतलब स्टडी है, और ये स्टडी मैंने है ना
एक साल पहले डाली थी। एक ग्रुप था हमारा, मतलब उसमें मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ जो आज तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। उस दिन गोल्ड 80,000 रुपये था, सिल्वर 1 लाख रुपए थी। ठीक है। और जिस दिन क्या होगा, किस पे थे आप, बबल फूटेगा उस दिन। ठीक है, उस दिन होगा क्या। अब है ना, मतलब जो लड़ाई जो होती है ना, अब पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब पहले लड़ाई बंदूकों की होती थी, मार काट की होती थी, लेकिन आजकल लड़ाई किस चीज़ की है, वॉर, ट्रेड वॉर की है, मतलब फाइनेंशियल वॉर चलती है आज का। जैसे अमेरिका, उसने उसके ऊपर टैरिफ 50 लगा दिया, उसने 75 लगा दिया, फिर उसने 100 लगा दिया, फिर उसने 150 लगा दिया। आजकल इस चीज़ की वॉर होती है। ठीक है, तो जैसे कि अब बुखड़ाया हुआ बंदा कुछ तो करेगा। अब ये क्या सोचता है, अब तनुज, इसकी सारी EMI बाउंस हो रही हैं, ये क्या सोचेगा, यार कहीं ना कहीं किसी से कोई पैसा मिल जाए, कोई जॉब कर रहा तो यार मेरी सैलरी बढ़ाओ, किसी को किसी ने इसने ब्याज पे पैसे दे रखे, यार मैं तो 5% ब्याज लूँगा। मतलब क्या करेगा बुखड़ाया हुआ बंदा। ट्रंप क्या कर रहा है, यही चीज़ें कर रहा है क्या नहीं। तो जिस दिन ये बबल फूटेगा उस दिन होगा क्या, डॉलर की वैल्यू खत्म होगी, पूरी कंट्रीज, इसके यार दोस्त रिश्तेदार इससे पिंड छुटाने की सोचेंगे, यार इसका रुपया देना पड़ेगा हमने, कोई दोस्त नहीं रहेगा इसका, चढ़ती में सब दोस्त हैं, ये तो है ही। तो अब इससे क्या होंगे, सब लोग दूर होंगे, सारी कंट्रीज से पिंड छुटाने की सोचेंगे। ठीक है, तो अब इसका पिंड छुटेगा तो नया राजा भी आएगा, नया राजा भी आएगा। अब नया राजा कौन बनेगा, एक ही ऑप्शन है आज के दिन, चाइना। तो अब सुपर पावर चेंज होगी। अब जैसे ही सुपर पावर चेंज होगी, अगला ऑप्शन चाइना ही है, और कोई रेस में ही नहीं है, आसपास ही नहीं है। हाँ, नहीं। तो ये इट्स माय पर्सनल थॉट। ठीक है, कुछ होने को कुछ भी हो सकता है। तो अब सुपर पावर जब चेंज होती है ना भाई, सुपर पावर जब चेंज होती है तो उस सुपर पावर को चेंज होने में 1 महीना, 2 महीना, 1 साल नहीं लगते हैं। उस सुपर पावर को चेंज होने में क्या पता 5 से 10 साल भी लग जाए। अब चाइना सुपर पावर बनेगा तो ये अपनी खुद की करेंसी लेके आएगा, ये अपनी खुद को, अब जैसे अमेरिका ने किया था USD डॉलर को पूरे वर्ल्ड में ट्रेड करो, तो ऐसे ही अब चाइना अपनी करेंसी को करेगा। लेकिन बीच में 10 साल क्या होगा, बीच में 10 साल क्या होगा, किस में ट्रेड होगा, कैसे ट्रेड होगा, लोग कंट्रियां 10 साल तक किस में रिजर्व रखेंगी, गोल्ड एंड सिल्वर में रिजर्व रखेंगे। और ये चीज मतलब कितना भी हो सकती है, मतलब कुछ कह नहीं सकते इसका। अगर ये चीज जो आप सोच रहे, जो आज आप बात कर रहे हैं ना, अगर ये चीज होती है ना, अगर ये चीज होती है तो स्टॉक मार्केट, अमेरिका का बबल फूटेगा तो स्टॉक मार्केट आपको 25,000 वाली निफ्टी आपको 10 से 15,000 पे मिल सकती है। ठीक है, हर देश की स्टॉक मार्केट बिल्कुल 50% डिस्काउंट पे मिलेगी, और गोल्ड सिल्वर आपको 500% प्रीमियम पे मिलेंगे। ये हो सकता है, और ये अगले 5 साल में होगा। ये तो जरूरी नहीं है, मतलब ये 1 साल में भी हो सकता है और इसको 5 साल भी लग सकते हैं। बट मैं तुम्हें एक रियलिटी बता रहा हूं कि तुम, हाँ मतलब जो तुम दिमाग में थॉट लेके चल रहे हो ना, यार सिल्वर इतना ऊपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, जो रील की बात कर रहे थे, थोड़ा सा तुम्हें एक मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, और शायद कहीं ना कहीं मतलब स्टडी की है तो इसके अंदर चीज़ें निकल के आई हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, और जो चीज़ें अपने को पता भी नहीं है, ये तो अपने तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच गई ना, समझ रहे हो, अपने तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है तो मतलब वो पिट चुकी है। और जो नहीं पहुंची है वो वोरेस्ट सिचुएशन है, वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, वो वाली सिचुएशन है आज के दिन। तो ये टाइम कितना लेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मेरे को लग रहा है ट्रंप के कार्यकाल में नहीं होगा। 3.5 साल और बचे हैं ट्रंप के,
ट्रम्प इनको उलझाए रखेगा हर कंट्री को, जैसे ही इसने स्टार्ट कर रखी हैं चीज़ें, हर कंट्री के साथ डील कर रहा है, हर कंट्री को टैरिफ में उलझा रखा है। मतलब इसने कर क्या रखा है अभी, मतलब इसका ध्यान भटका रहा है, और वो 3 साल तक मेरे को लग रहा है ये ध्यान भटकाए रखेगा अपनी जेन्युइन चीज़ से। और 3 साल बाद नेक्स्ट जो पीएम आएगा, जो भी राष्ट्रपति आएगा अमेरिका का, उसके ऊपर थप्पा लगेगा। किसका थप्पा लगेगा? अमेरिका, वो एक वर्ड यूज़ किया था इंडिया के लिए उसने, डेड इकोनॉमी। तो वो डेड इकोनॉमी का अमेरिका के ऊपर थप्पा लगेगा नेक्स्ट जो भी राष्ट्रपति आएगा उसके ऊपर। मेरे को लग रहा है इन 3 साल में नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस माइंड बंदा है और ये डील्स में उलझा रखा है। अगर आपने देखा हो तो उसके ऊपर ये टैरिफ, उसके ऊपर ये टैरिफ, हम ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेंगे। मतलब क्या कर रहा है बंदा? सुबह उठते ही एक ट्वीट डाल देता है, पब्लिक दुनिया की नज़र ट्वीट के ऊपर, कोई नहीं देखेगा इन चीज़ों को, और उसका करना भी जेन्युइन है, जरूरी है उसका करना भी। वो घुमा रहा है, सिर्फ इन चीज़ों को वो घुमा रहा है, और जब तक घुमा पाया तब तक घूमेंगी, जिस दिन घुमा नहीं पाया उस दिन डेड। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है कल मिलते हैं। बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई है मैंने, अमल करना इसके ऊपर। मेरे हिसाब से तुम्हें अब ये नहीं बोलना पड़ेगा कि गोल्ड सिल्वर ऊपर क्यों जा रहे हैं, नीचे क्यों जा रहे हैं, कब क्रैश करेंगे, कब ऊपर जाएंगे, इन सारी बातों के आंसर मिल गए हैं। ठीक है, मार्केट क्यों नहीं चल रही है, तुम्हें इसका भी आंसर मिल चुका है। ठीक है, और अगर ये चीज़ें होती हैं तो मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला, 2 साल 3 साल सब कुछ शांत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज़ चलेंगी। ठीक है, और जैसे ही नई सुपर पावर, नई चीज़ें, नए रूल्स, नए ट्रेड के डील, नए सिस्टम होंगे, फिर मार्केट देखना 2 साल 3 साल की कसर 1 साल के अंदर 4-5 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इट्स टाइम टू एक्यूमुलेट इन स्टॉक मार्केट, ट्रेड इन कमोडिटी। एक्यूमुलेट करो, SIPs करो, अगले 2-3 साल दबा के SIP करो स्टॉक मार्केट में, और ट्रेड करो बढ़िया वाली कमोडिटीज़ में। एक्यूमुलेशन का टाइम है ये स्टॉक मार्केट में। देखो मत क्या प्राइस है, कैसे ऊपर नीचे, ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है ये। ठीक है।